मीठा करेला व्यूअर्स, आदाब। आइए आज हम बात करते हैं रिवर्स एजुकेशन की। रिवर्स एजुकेशन ये कौन सी नई इस्तेलाह है जनाब? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि ये नई इस्तेलाह हमने अपने मुआशरे में देखी है। एक बच्चा रास्ते पर खेल रहा था, हमने उसे बुलाया, उसका नाम पूछा, फिर उससे कहा कि पहाड़े कहाँ तक याद हैं? उसने कहा लॉकडाउन से पहले 14 तक याद थे, फिर अब कहाँ तक याद है? उसने बहुत कोशिश की, हमने हौसला बढ़ाया, लेकिन वो 5 तक ही पहाड़ा सुना पाया। यानी 1.5 साल के अरसे में 14 से उसको 20-25 तक पहाड़े याद हो जाना चाहिए थे, मगर वो नहीं हो सके हैं। यही रिवर्स एजुकेशन है हमारी नज़र में। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? आप सभी जानते हैं गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 बरस से कोरोना का कहर जारी है। हालांकि अभी कुछ राहत मिली है, स्कूल भी कुछ पैमाने पे शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुए हैं। इस कोरोना के सबब स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन टीचिंग चली, और उसी के सबब जो है बच्चों को वो तालीम नहीं मिल पाई जो उनको मिलना चाहिए था। बहुत फालतू वक्त उन्होंने यहाँ वहाँ गुजार दिया, और यही वजह है कि वो तालीम के मैदान में पिछड़ गए हैं। तालीम के मैदान में पिछड़ने की बात आई तो जस्टिस राजेंद्र सच्चर याद आए। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने सच्चर कमेटी की अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था कि मुसलमान तालीमी, समाजी और मुआशी मामले में दलितों से भी पिछड़ गए हैं। अब कोरोना का जो कहर नाजिल हुआ है, या सच्चर की पिक्चर के बाद अब जो कोरोना की पिक्चर आई है, इसने तो खुसूसी तौर पर उर्दूदा तबके को तालीमी मैदान में और पीछे ढकेल दिया है। इसकी बहुत सारी वजूहत है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि लॉकडाउनों में स्कूल का बंद होना, और उसके बाद जो दूसरी अहम वजह है ऑनलाइन टीचिंग हमारे मुआशरे में उतनी कारगर साबित नहीं हो सकी है जितना दीगर ने इसका फायदा उठाया है। हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मसाइल है कि मोबाइल है ही नहीं, हैं तो सादा मोबाइल हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हैं तो वो वालिदैन के पास रहते हैं, वो काम धंधों पर चले जाते हैं। तो बच्चे बड़े पैमाने पर ऑनलाइन टीचिंग से महरूम ही रहे। जिन बच्चों ने ऑनलाइन टीचिंग को अपनाया, उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर ऑनलाइन के दीगर चैनलों से भी रब्ता कर लिया। बहुत सारे ऐसे गेम्स उन्होंने डाउनलोड कर लिए जो उनको नहीं करना चाहिए था। ऑनलाइन टीचिंग तो दरकिनार रह गई, दूसरे खेलों में ही बच्चे उलझ गए। इन तमाम वजूहात के साथ साथ कई वजूहात ऐसी भी हैं कि हमारे असातिज़ा, कुछ असातिज़ा ने बहुत अच्छा काम किया है जिन्हें इनामात भी मिले हैं, लेकिन कुछ असातिज़ा ऐसे भी हमारे रहे, बेशतर असातिज़ा हमारे ऐसे रहे जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग के नाम पर व्हाट्सएप पर सिर्फ मवाद अपलोड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, और इतना ही करके वो मुतमईन हो गए। वो मवाद बच्चों ने देखा या नहीं देखा, उस मवाद को उन्होंने कहाँ तक जज्ब किया, उस मवाद का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उनकी तालीमी तरक्की का ग्राफ बढ़ा या नहीं बढ़ा, उनके नॉलेज में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, इसका एहतिसाब, इसका एवेल्युएशन बड़ी हद तक हम करने में नाकाम रहे, यह हमें मानना चाहिए। अब चूंकि स्कूल खुलने लगे हैं, बच्चे स्कूलों में आने लगे हैं, कोरोना का डर अब दूर हो चुका है, कम से कम अब भी हमारे पास में वक्त है कि अब हम वो जो बच्चे रिवर्स एजुकेशन में आ गए हैं उनको हम फिर फॉरवर्ड करें। जो तालीमी तरक्की उनकी होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी है, उसको हम किस तरह से अब भरकर निकाल सकते हैं, उसके ताल्लुक से हमको सोचना चाहिए। हमारी हुकूमत ने ब्रिज कोर्स एक बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया है। पहले 45 दिन
बच्चों को वही ब्रिज कोर्स पढ़ाना था, लेकिन कितनी स्कूलों में ये ब्रिज कोर्स संजीदगी से पढ़ाया गया इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये मालूमात बिल्कुल हकीकत है कि ब्रिज कोर्स के नाम पर भी हमारे असातिज़ा ने शॉर्टकट रास्ते तलाश किए। एक ब्रिज कोर्स की बात है, दूसरी बात स्वाध्याय की है। स्वाध्याय के नाम पर बच्चे कितना स्वाध्याय कर रहे हैं इसका डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये डेटा बड़े पैमाने पर हमारे पास मौजूद है। ये मनाजिर बड़े पैमाने पर हमने देखे हैं कि असातिज़ा खुद बच्चों का स्वाध्याय कर रहे हैं। दोस्तों, बातें कड़वी हैं क्योंकि मीठा करेला है। यहाँ पर हम आपसे सिर्फ तारीफ और तौसीफ की बात नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई फोड़ा हमको नजर आ रहा है तो उसकी नश्तर-जनी भी हमारी जिम्मेदारी है। अभी भी वक्त है, बच्चों के स्कूल शुरू हो रहे हैं, कम से कम 2 दिन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। बड़े शहरों की बातें जाने दीजिए, लेकिन हम अपने शहरों में, गाँव में, देहात में बच्चों का जो तालीमी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए नए इक़दाम उठा सकते हैं। उनको लाइब्रेरी से ज्वाइन करा सकते हैं और उनको बेहतर तालीम देने की हम कोशिश कर सकते हैं और उस रिवर्स एजुकेशन का इजाला हम कर सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। अगर हम दावेदारी करते हैं कि हम कौम के असातिज़ा हैं, अगर हम दावेदारी करते हैं कि हम कौम के रहनुमा हैं, अगर हम दावेदारी करते हैं कि हम बच्चों के पेरेंट्स से पालक हैं, तो ये सबकी जिम्मेदारी है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। समाजी कारकुनान की भी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे जो बच्चे मोहल्लों में, गलियों में, यहाँ और वहाँ वक्त गुजारी कर रहे हैं, तो खेलने के वक्त में उनको खेलने दीजिए और पढ़ाई के वक्त में अलग अलग मोहल्लों में, छोटे छोटे मोहल्लों में समाजी रजाकार जो हैं वो एक ग्रुप बनाएं, पढ़ाई के सेंटर्स बनाएं, सुपरवाइज्ड स्टडी क्लासेस बनाएं, वहाँ बच्चों को बिठाएं, उन्हें पढ़ाएं और अपना फ़र्ज़ अदा करने की, चाहे असातिज़ा हो, तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान हों या पेरेंट्स हों, सभी अपनी ज़िम्मेदारी अगर अदा करें तो हम जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के बाद हम आगे जाने लगे थे, अब हम और पीछे आ गए हैं। ये हमारा पिछड़ापन कैसे दूर हो, इसको मिलजुल कर हम सबको करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपके पास में कुछ मशवरे हैं, तजावीज़ हैं, तो ज़रूर हमें बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।